वीडियो के बाद ये कमेंट जरूर करेंगे कि भैया छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। वाकई में छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? किसी के अंदर सब्र नहीं है, किसी के अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है, बस मौका मिला मारने काटने पर तुल आते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। लोकल स्थानीय जो कुछ गांवों के 8 लड़के ये खाना खा रहे थे और नशे में काफ़ी धुत थे और इनकी जो है बिल पेमेंट को लेकर ढाबे वालों से भी वाद विवाद हुआ है और काफ़ी उत्तेजित थे ये लोग। तो उसी हाइटेंड स्टेट ऑफ इमोशन और मोमेंटम में वहाँ पे आके एक गाड़ी रुकती है, स्विफ्ट डिज़ायर वाइट कलर की। उसमें कुछ रायपुर के युवक उतरते हैं और आज जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, ये पीछे खड़े थे, पत्रकार जब सवाल कर रहे थे, आप देखिएगा आगे स्क्रीन पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। पूरे समय ये आरोपी पत्रकारों के सवाल सुन रहे थे और पुलिस के जवाब को सुन रहे थे, बड़े टकटकी लगा के कि कौन इनके बारे में क्या पूछता है, वो भी आप गौर करिएगा। और 1% भी इनके चेहरे पर उस बीच ना सिकन थी ना अफसोस था। इन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि इन्होंने 3 लोगों की हत्या कर दी, बिना किसी वजह के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी विवाद के। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और ट्रिपल मर्डर केस के बारे में आप सबने सुना ही होगा। धमतरी के एक ढाबा में ये मर्डर केस हुआ है। 3 लोगों की बिना किसी वजह की हत्या कर दी गई। वो ढाबा में खाना खाने पहुंचे थे और उसी बीच इन 8 बदमाशों ने चाकू से मार कर, गोद कर उनकी जान ले ली। आप बोलेंगे भैया बिना किसी वजह कैसे? वाकई में इनकी कोई वजह नहीं थी, कोई गलती नहीं, कोई विवाद नहीं, कुछ भी नहीं थी। बस तीनों वहां पहुंचे और उसके बाद इन तीनों की हत्या कर दी। उन 8 लोगों के बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले उनकी तस्वीर आप देखिए स्क्रीन पर। जब पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया, इन्हें पकड़ा, उसके बाद भी ये सेल्फी लेते रहे, उसके बाद भी ये विक्ट्री साइन करते हुए फोटो अपलोड करते रहे। कितनी शर्मनाक बात है। कानून का खौफ नहीं है और इसीलिए बिना किसी वजह के इन्होंने 3 लोगों को जान से मार डाला। ये तीनों रायपुर के रहने वाले थे, धमतरी घूमने गए हुए थे और लौटते वक्त ये ढाबा में रुके थे। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना के पास में भोयाना के पास एक ढाबा है, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट। और उसी ढाबा में ये लड़के जो बदमाश हैं, जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, सिर्फ 300 रुपए का खाना खाए थे। और 300 रुपए के खाने के बिल को लेकर विवाद हुआ ढाबा संचालक के साथ में। और उस विवाद में ये लड़के पहुंच गए, तीनों 5 लोग पहुंचे और 5 में से इन्होंने 3 पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। उन 2 पर भी प्रहार किया, लेकिन वो 2 लड़के भाग निकले। जो वहां से भाग निकले वो उन्होंने अपनी जान बचा ली और जो वहां लड़के फंस गए इनके ट्रैप में, उन तीनों की जान चली गई। धमतरी पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा आज किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। धमतरी के एसपी परिहार साहब ने चीजों को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ये जानने की कोशिश करती रही कि ये 3 जो लड़के हैं जिनकी हत्या हुई है, सूरज तांडी ड्राइवरी काम करता था, उसका मौसेरा भाई नितिन और एक आलोक ठाकुर पेटी ठेकेदार था। ये तीनों, इनके साथ 2 दोस्त और थे जो घायल अवस्था में है, अस्पताल में इनका उपचार जारी है। पुलिस ये कनेक्शन ढूंढती रही आखिर तक कि जो 8 लड़के पकड़े गए हैं जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, इनके बारे में भी आपको बता देता हूं। पहले गोपी दीवानी मुख्य आरोपी, इसकी उम्र 20 साल है। मथुराडी अर्जुनी के पास में धमतरी जिले में गांव है। कुलेश्वर नेताम पिता चुरामन नेताम 25 साल इसकी उम्र है। भखारा थाना के पास में ग्राम कुर्रा है, वहां का रहने वाला है। रणवीर कुमार साहू पिता गोपाल साहू 20 साल इसकी उम्र है। ग्राम इर्रा थाना भखारा के पास इसका भी घर है। कमलेश ध्रुव पिता राजेंद्र ध्रुव 19 वर्ष, अमापारा धमतरी के पास में इसका गांव है। गौतम दीवान पिता लक्ष्मण दीवान 22 साल इसकी उम्र है, ग्राम मथुराडी का रहने वाला है। इसके अतिरिक्त 3 लोग नाबालिग हैं। बताइए, इनमें नाबालिग भी शामिल है। आपने इस तरह के बहुत सारे केस देखे होंगे इन दिनों। ढाबा में मारपीट, और ढाबा में जो मारपीट हो रहा है, जो विवाद हो रहा है, बहुत मामूली बात को लेकर हो रहा है। बहुत छोटी सी बात होती है और मारपीट हो जाती है। किसी का हाथ धोने के बाद किसी का पानी छिटक जाना, किसी को धक्का लग जाना, बहुत मामूली बात को लेकर लोग मारने काटने पर आ जा रहे हैं। आप ये वीडियो के बाद ये कमेंट जरूर करेंगे कि भैया छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। वाकई में छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है?
किसी के अंदर सब्र नहीं है, किसी के अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है, बस मौका मिला मारने काटने पर तुल आते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। ये 300 रुपए के बिल को लेकर लड़ रहे थे ये 8 आरोपी जिनके बारे में मैंने बताया। ढाबा संचालक के साथ में इनका विवाद हो रहा था। उतने में ये पांचों स्विफ्ट कार से पहुंचे, गाड़ी खड़े किए, कुर्सी पकड़े ही थे बैठने के लिए। उसके बीच जो है इन तीनों के ऊपर, इन पांचों पर ये आठों बरस पड़े और ताबड़तोड़। गोपी दीवान जिस आरोपी का नाम बताया है, ये मुख्य आरोपी है और इसी के पास चाकू था और भी बाकी हथियार बाकी लोगों के पास में था। गोपी दीवान ने सबसे पहले मारपीट शुरू की और मारपीट करने के बाद, चाकू छुरी चलाने के बाद ताबड़तोड़ प्रहार किया। इतना ज्यादा प्रहार किया, मौके पर ही तीनों की मौत हो गई, जबकि 2 साथी वहां से भागने में सफल रहे, जिससे उनकी जान बच गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तब तक ये 8 आरोपी वही थे, क्योंकि नशा इतना इन्होंने कर रखा था, नशे में इतने चूर थे कि ये भाग नहीं सके। और जब पुलिस आई तो पुलिस के सामने हंसते रहे। इनके चेहरे पर 1% अफसोस नहीं था, ना ही कोई सिकन था। ये हंसते रहे, ये मजे करते रहे। अब सोचिए, पुलिस की गाड़ी में जब बैठे ये आरोपी, उसके बावजूद ये सेल्फी लेते रहे। शर्मनाक बात है, कानून के लिए खौफ पुलिस का बिल्कुल नहीं है। वाकई में आज के युवा पीढ़ी की जो मनस्थिति है, क्या से क्या हो गया है। मतलब सोचो, इन्होंने 3 लोगों को मार डाला, उसके बावजूद इन्हें थोड़ा सा भी अफसोस नहीं कि इन्होंने 3 लोगों की हत्या कर दी। और आज जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, ये पीछे खड़े थे, पत्रकार जब सवाल कर रहे थे, आप देखिएगा आगे स्क्रीन पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। पूरे समय ये आरोपी पत्रकारों के सवाल सुन रहे थे और पुलिस के जवाब को सुन रहे थे, बड़े टकटकी लगा के कि कौन इनके बारे में क्या पूछता है, वो भी आप गौर करिएगा। और 1% भी इनके चेहरे पर उस बीच ना सिकन थी, ना अफसोस था। इन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि इन्होंने 3 लोगों की हत्या कर दी, बिना किसी वजह के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी विवाद के। और बड़े बुजुर्ग वाकई में सही कहते हैं कि ढाबा बजाओ तो थोड़ा संभल कर। घर वालों की चिंता इसलिए होती है, घर ढाबा, आप अपने घर से निकल कर ढाबा जाते हैं और घर वालों को बताते हैं कि मैं ढाबा जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, तो आपके घर वाले जब फोन करते हैं ना, तो आप उसे चिड़चिड़ाया मत करो। उन्हें परवाह होती है, उन्हें चिंता होती है, मेरा बेटा सही सलामत तो है ना। क्योंकि आजकल ट्रेंड ही वही चल रहा है, ढाबा में मामूली बात को लेकर विवाद होता है, विवाद के बाद मर्डर हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि ढाबा मत जाओ खाना खाने के लिए, लेकिन माहौल खराब है, ये जरूर कहता हूं। वाकई में माहौल खराब है। पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो मैं तीसरा मामला होगा ढाबा में विवाद के दौरान मर्डर हुआ हो। अब बताइए, सूरज, नितिन, आलोक, इन तीनों को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि इनके साथ में क्या होने वाला है। 11 अगस्त की रात तकरीबन 11:30 बजे के आसपास की घटना होगी। रक्षाबंधन मनाया, रक्षाबंधन मनाने के बाद दोस्तों के साथ घूमने निकले थे, छुट्टी का दिन चल रहा था। इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ढाबा में इनके साथ में जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। वाकई में घटना तो बता के नहीं आती इस तरह की घटना। लेकिन अफसोस इस बात का कि आज की युवा पीढ़ी, जिनके मन स्थिति में क्या चल रहा है ये कोई नहीं बता सकता। और अब सोचिए, मारने के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डाल रहे हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ इंस्टाग्राम रील पर, इंस्टाग्राम पोस्ट में लाइक कमेंट पाने के लिए कर रहे हैं लोग। आगे आप सुनेंगे सूरज सिंह परिहार, धमतरी एसपी ने इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से खुलासा किया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पत्रकारों ने क्या कुछ पूछा है, वो सब आप आगे वीडियो में देखेंगे। और आरोपियों का चेहरा जरूर देखिएगा कि 3 लोगों की हत्या करने के बाद ये 5 आरोपी है, तो टोटल 8, 3 नाबालिग है जिनकी तस्वीर जिन्हें सामने नहीं ला सकते, लेकिन इन 5 का एक्सप्रेशन जरूर देखिएगा पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अजमेर थाना क्षेत्र में अन्नपूर्णा नाम का एक ढाबा है, भोयना रोड के आसपास। यहाँ पे कल रात में लोकल स्थानीय जो कुछ गांवों के 8 लड़के ये खाना खा रहे थे और नशे में काफ़ी धुत थे। और इनकी जो है बिल पेमेंट को लेकर ढाबे वालों से भी वाद विवाद हुआ है और काफ़ी उत्तेजित थे ये लोग। तो उसी हाइटेंड स्टेट ऑफ इमोशन और मोमेंटम में वहाँ पे आके एक गाड़ी रुकती है, स्विफ्ट डिज़ायर वाइट कलर की। उसमें कुछ रायपुर के युवक उतरते हैं और ये लोग वहाँ पे जो कुर्सी वगैरह पटक रहे थे, तो उन लोगों ने इनको रोका कि लड़कों तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उसी स्टेट ऑफ इमोशन में ये लोग मोमेंटम में, भावावेग में और कुछ नशे के प्रवाह में ये लोग बह गए और इन दोनों का आपस में तू मैं जो शुरू हुआ, तो वो आगे
इसमें से एक मुख्य आरोपी है गोपी दीवान नाम से। उसने 3 लोगों को स्टैप किया है और स्टैप करने से वो लोग वहीं पे ख़त्म हो गए। इसके अतिरिक्त इसमें जो है जो ये आला जरब जो ये हथियार है वो इसको इन लोग की राउंड अप किया गया रात भर में। 8 लोगों को पकड़ा गया। 3 संघर्षरत बालक हैं इसमें विधि से, अर्थात उनकी उम्र जो है नाबालिग है वो, और 3 लोग इसमें हताहत हुए हैं और इन लोग को रात भर में राउंड अप करके फिर पूछताछ वगैरह सब किया गया और हथियार भी वही बरामद किया गया है, चाकू जो इसमें यूज़ हुआ है। तो इस तरह की। सर, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके का है और इनका क्या कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है क्या? आरोपियों का बैकग्राउंड जो है ये रोजी रोटी ये दिहाड़ी वाले मजदूर हैं और पुराना आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक छानबीन चल रही है, अभी तक कुछ संज्ञान में ऐसा आया नहीं। क्या उस ढाबे में वो कल रात पहली बार गए थे या सर पहले भी इनका आना जाना इस तरीके से रहा है? वहाँ पर शराब का सेवन भी क्या वहीं किए थे या फिर कहीं से करके और वहाँ खाना खाया? अभी तक की विवेचना में ये लोग चूँकि रात के 11 बजे के बाद की है और थोड़ा सा ऐसा भी पता चल रहा है कि लोग पहले से भी पिए हुए थे। कुछ सूचना शिकायत इस तरह की भी आ रही है जिसको वेरीफाई किया जाना बाकी है कि वहाँ भी पिलाई गई। सर, सिर्फ शराब ही पिए थे कि सूखा नशा और दूसरे प्रकार के नशा? अभी तक कि उसमें शराब का ही आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी इन लोगों ने और संभवतः देशी शराब पी है जिसमें इनको खुद भी होश नहीं कि कितना इन्होंने नशा किया है, क्या हरकतें कर रहे हैं। सर, अपराध करने के बाद इनको इनकी फोटोज भी वायरल हो रही है और चेहरे पे स्माइल भी देखा जा रहा है। सर, जो एक बड़ा सवाल इससे खड़ा हो रहा है कि क्या इनके इतने नशे में धुत थे लोग कि इनको? हाँ, संभवतः वो नशे का प्रभाव है जिसके चलते इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। देर रात तक ढाबाएं क्यों खुली रहती सर? हाँ जी, देर रात तक ढाबा जो है खुली क्यों रहती? हाँ, देर रात तक हम लोग चेकिंग वगैरह के अभियान चला रहे हैं। बहुत सारे जो रोड साइड पे जो ढाबे वगैरह खुले रहते हैं वो देर रात में या जो गाड़ियां वगैरह चलती हैं उनकी आवश्यकताओं को केटर करने के लिए खुले रहते हैं। शहरी क्षेत्र में हम लोग 11 बजे के आसपास सब चीज़ें बंद कराने का अभियान लगातार चला रहे हैं। सर, ये लोग किस प्रकार के कार्य करते हैं? मजदूरी टाइप का काम रहता है इनका। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आजकल अपराध करना, स्पेशली संघातक हथियार लेके घूमना, आज के युवाओं के लिए ट्रेंड बनता जा रहा है? यदि 100 लोग हैं तो एक जगह 100 लोग हैं तो वहाँ से 40 की जेब में आपको अटंची बुटंची ये सारी चीज़ें मिल जाती है एंड दे यूज टू पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल साइट्स। तो इस संबंध में पुलिस क्या करेगी? आपने बहुत ही गंभीर विषय उठाया है। हम लोग इस बारे में सचेत हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि पिछली हमारी 2 कार्रवाइयाँ जो ऐसी भी हुई थी जो सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ वीडियोस पोस्ट किए गए थे जिस पे हमने त्वरित कार्रवाई की थी, जिसमें एक में तो रायपुर से भी पकड़ के हम लोग लाए थे और इस तरह के अकाउंट्स को लगातार वेरीफाई किया जा रहा है और ये एक फैशन ना बनने पाए। 100 में से 40 कहना थोड़ा सा एक्सैजरेशन है, बट निश्चित तौर पे अगर वो 10 भी है, 10% भी है या 5% भी है तो भी वो चिंता का सबब है। इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है आगे आने वाले समय में और इसको चिन्हित करके कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। हत्या का कारण क्या सामने? आप नशे में धुत होना और आपसी वाद विवाद जो हाइटेंड हो गया, वो स्टेट ऑफ इमोशन, उसमें आवेग में बह गए लोग। सर, घटना में कितने हथियार का यूज किया गया था, कितने बरामद हुए? एक चाकू जो मुख्य आरोपी गोपी दीवान के पास है और वो बरामद हो गया। सर, क्या आने जाने वालों से लूटपाट भी ये लोग कर रहे थे? अभी तक की विवेचना में इस तरह का कोई बात आया नहीं। एक आध लोगों ने इस बात को उठाया है लेकिन किसी किस्म का कोई प्रार्थी संबंध में सामने आया नहीं है कोई आवेदन लेकर। सर, धमतरी शहर में आसपास जितने भी ढाबे हैं सभी बीती रात गुप्त रूप से जो है शराब का लोगों को सेवन कराते हैं, उन्हें उपलब्ध करा देते हैं आसान रूप से। क्या इस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस ढाबे की अभी शिकायत मिली है, कुछ मैंने और भी पुष्ट करने की कोशिश की तो मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग का कहना है नहीं कराते हैं अन्नपूर्णा ढाबे वाले, कुछ लोगों का कहना है कराते हैं, बट निश्चित तौर पे अगर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इस पर अवश्य कार्रवाई होगी। ढाबा संचालक द्वारा एक में कहा गया कि इनको लूट किया गया है, ढाबा संचालक से इनके द्वारा लूट किया गया है, तो ये कहाँ तक सच? अभी मैं इस घटना पे ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। कई बार मुख्य घटना से ध्यान भटकाने के लिए या अपना पक्ष बचाव करने के लिए भी लोग, तो वो एक सेपरेट विषय है, उसको देखते हैं क्या है।